नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो का पर्पस और कुछ भी नहीं है परंतु देश की जनता को यह बताना कि हमारी केंद्रीय सरकार ने पूरी कोरोना महामारी के समय पे क्या क्या महान कार्य किए हैं। 6 अप्रैल 2021 यानी कि आज से लगभग 18 दिन पहले जब कोरोना के केसेस पिछले साल की हाईएस्ट पीक को भी क्रॉस कर सेकेंड वेव में घुस गए। वैज्ञानिकों के कहने से यह निश्चित हो जाता है कि सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से ज्यादा लीथल है और ज्यादा हानिकारक भी। लेकिन ये सब जानते हुए भी हमारी केंद्रीय सरकार, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री उस समय क्या कर रहे थे? वह लोग उस समय वेस्ट बंगाल में चुनाव के लिए रैली कर रहे थे जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था और वह लोग अपनी लीडरशिप से कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस और उनके लिए कुछ ऑक्सीजन बेड्स या फिर कुछ हॉस्पिटल्स का इंतजाम करने की होप कर रहे थे। उस समय हमारी सरकार रैलीज में बिजी थी। एक ऐसा ही दृश्य हमने पहले भी देख रखा है। पता है कब? आज से 1 साल पहले यानी कि जनवरी फरवरी 2020। उस समय जब सारे देश कोरोना से डर कर अपने देश के अंदर लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसे मेजर्स ले रहे थे, तब हमारे देश की सरकार क्या कर रही थी? ऑपोजिशन लीडर्स ने भी ये बात बोली कि कोरोना महामारी एक बहुत बड़ी बीमारी है और हमें उससे डर कर रहना चाहिए। लेकिन हमारी देश की सरकार सिर्फ इसमें व्यस्त थी वो किस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार को हिला सके। तब उन्होंने मध्य प्रदेश की इलेक्टेड सरकार का डाइवर्ट किया अटेंशन और इंदौर बना हॉटस्पॉट ऑफ कोविड-19। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया गया यानी कि 23 मार्च 2020। ये वही समय है जब एक हफ्ते पहले तबलीगी जमात का केस हुआ था। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अब इन बातों को आगे क्यों ला रही हूं, व्हाई दिस नेगेटिविटी? पर इस बात का सिर्फ एक ही रीजन है और वो ये प्रेजेंट करना कि हम लोग कभी नहीं सीखते और हमारी सरकार को सिर्फ एक ही चीज से प्यार है और वो है री इलेक्ट होना। लेकिन उस इलेक्ट होने के बाद वो क्या करते हैं, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है ना? तो ये सुनिए, वैज्ञानिकों ने ये बात निश्चित कर दी थी कि सेकेंड वेव बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसके लिए सरकारों को अपनी कमर कस लेनी चाहिए। लेकिन हमारी सरकार को सिर्फ 2 चीजें आती हैं, जिसमें से मैंने आपको एक पहले बताई और दूसरी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करना, जो कि वही एग्जैक्ट चीज है जो उन्होंने इस बार भी की। लोगों को तो बोला गया कि फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को चीयर अप करें, उनके लिए थालियां बजाएं, दिए जलाएं, लेकिन हमारी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार उनको प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी देने में असफल रही और जिस पॉलिसी इंश्योरेंस की वो लोग इतनी प्रशंसा करते हैं, वो चीज भी अप्रैल 2021 यानी कि सेकेंड वेव के आने से पहले लैप्स कर गई। और जहां तक रही माइग्रेंट वर्कर्स की बात, उन सब की हालत तो हमने देखी ही थी और वही हालात लौट सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हर बार सोनू सूद कितने ही लोगों को घर पहुंचाएगा। और फिर बात आती है पीएम केयर्स फंड की। हम सबको बोला गया कि उसके अंदर डोनेट कीजिए, वो पैसा गया कहां? दरअसल वो पैसा एक्सपोर्ट और परचेज में गया, वैक्सीन और मेडिसिन की। लेकिन हमारी सरकार ने कोई लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की कोई कोशिश नहीं करी। अगर करी होती तो हमारा देश आज वैक्सीन की शॉर्टेज में ना होता। चलिए वो सब तो गई पुरानी बातें। आज की डेट में जब हर इन्फ्लुएंसर, हर कॉमन इंसान, आप और मैं कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने सोशल मीडिया, जितनी भी हमारे पास पावर है, हम लोगों की हेल्प करें और उन तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बेड्स और जितनी भी उन्हें जरूरतें हैं उनकी पहुंचाने की कोशिश करें, उसी टाइम पे हमारे लीडर्स क्या कर रहे हैं? मैंने कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह जी की प्रोफाइल देखी थी। उसके ऊपर और कुछ भी नहीं है, बस उनकी रैलीज और टीवी शोज की पिक्चरें जो वे वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के लिए कर रहे हैं। क्या आप इसे लीडरशिप कहते हैं? क्या आप इसे इन्फ्लुएंसर कहते हैं? प्लीज अपनी टर्मिनोलॉजी सुधारिए। आप लोगों को लग रहा होगा ये पॉलिटिकल होने का टाइम नहीं है, परंतु बात यह है कि हमारे पास था एक पूरा साल और इस पूरे साल में हमने क्या किया और हम कहां तक पहुंचे, इस सब का दृश्य आप सबके सामने है। कहा जाए तो आज भी हमारा देश उन लोगों की वजह से चल रहा है जो एक दूसरे की सहायता कर कर उन तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बेड्स और फूड पहुंचा रहे हैं ताकि वो लोग एज अ ह्यूमैनिटी तो खड़े हो पाए। The reality of the situation is that the healthcare system is collapsing. We don't have beds, we don't have vaccines, we don't have oxygen, we don't have help. The bodies of dead people are coming back in garbage trucks. Is that what they deserve? जिस भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बनाकर ये सरकार पावर में आई, वही भ्रष्टाचार वैक्सीन्स की ब्लैक मार्केटिंग, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग पे दिख रहा है। लेकिन इस सब का सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बारी जब कोई पॉलिटिशियन इलेक्ट होकर एक सरकार बनाता है तो वो सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं रह जाता, वो एक लीडर बन जाता है। पर इस सिनारियो में कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है।
ये पॉलिटिशियंस अभी भी पॉलिटिशियंस ही हैं जो कि इस महामारी के समय में भी दूसरे स्टेट्स की सरकारों को डिस्टेबलाइज करने में लगे हैं। असलियत में हमारी सरकार कभी लीडर्स बने ही नहीं। दे आर स्टिल ट्राइंग टू इनग्रेव द रिलीजियस डिवाइड्स। वो अभी भी अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं। इज दिस व्हाट लीडर्स डू? इज दिस लीडिंग बाय एन एग्जाम्पल? इन बातों पे सोचेगा जरूर कि हमारी सरकार पॉलिटिशियंस हैं या लीडर्स। I hope and I wish a very fast recovery to each and every individual and their family members suffering with COVID-19. Take care and thank you.